तो ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बंद गोभी के कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी बंद गोभी के कबाब कैसे बनेंगे, तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बंद गोभी के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फूल ले लिया है बंद गोभी का, जिसका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। तो इसको ना आपने ऊपर वाले जो ख़राब पत्ते होंगे वो आपने उतार लेने, उतार के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, क्योंकि बाद में हमने इसको वॉश नहीं करना। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके काट लगाएंगे इसको। अब हम इस तरीके इसके स्लाइस बना लेंगे। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं कबाब। अगर बच्चे बंद गोभी नहीं खाना पसंद करते तो आप इस तरीके उनको कबाब बना कर दें, इंशाल्लाह खुश होकर खाएंगे ये कबाब। चलें जी, ये हम साइड पे कर देंगे और इसी तरह हम बाकी जो पीस बचा है वो भी हम कटिंग कर लेंगे इसी तरह। तो चलें जी, सारी कटिंग मैंने कर ली है, सारा फूल कट कर लिया है। तो अब हम ना इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। चलें, अब हम ना इसको नमक लगाएंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें नमक लगा देंगे। नमक लगा के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बंद गोभी का ना आपने नमक लगा के पानी निकालना है। चलें जी, अब हम ना इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे। उतनी देर में हम बाकी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो 20 मिनट के बाद ये अच्छी तरह पानी अपना छोड़ेगी, फिर हम इसको पानी जो है वो निकालेंगे। तो इसको हम साइड पे करते हैं और प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक तकरीबन दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। तो इसको ना हम स्लाइस में ब्रीक ब्रीक इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके। इस तरीके आपने इसके स्लाइस बनाने हैं। फिर ना आपने इसकी जो कलियाँ हैं ये अलग अलग इस तरीके कर लेनी। प्याज की कटिंग कर ली। अब हम ये जो कलियाँ हैं इसकी अलग अलग कर लेंगे इस तरीके। चलें जी, सारियाँ कलियाँ मैंने प्याज की अलग कर दी हैं और अब हम वेट करेंगे गोभी का। तो गोभी अपना पानी छोड़ ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गोभी को नमक लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। गोभी ने अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब हम क्या करें, एक और बाउल साथ रखेंगे और इस तरीके हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। ये देखिए, एक तो ये पानी निकल जाएगा, टिक्की अच्छी तरह बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, और ये जो गोभी के पत्ते हैं ये भी नरम हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। सारी गोभी का मैं पानी निकाल दूंगा इस तरीके। तो चलें जी, सारा पानी मैंने निकाल दिया। ये देखिए कितना पानी निकला है। तो इसको हम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर नमक है तो ये हमें नहीं चाहिए पानी इसका। तो सारा पानी मैंने वेस्ट कर दिया। अब हम उसी बाउल के अंदर वापस शामिल कर देंगे गोभी, क्योंकि ये बाउल छोटा है तो इसके अंदर मिक्स ही नहीं अच्छी तरह होगी।
चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो बारीक किया था, और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर ले लें, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होते हैं चावल, तो आप उसको हल्का सा ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। 2 हरी मिर्च ली थी, ये तीखे वाली है, अगर आपके पास कम तीखे वाली हो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 2 टीस्पून हम इसमें भर के शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून क्रश की कसूरी मेथी। थोड़ा सा हम इसमें नमक और शामिल करेंगे, बाद में हम चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं इसमें शामिल करेंगे क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी है और बंद गोभी भी पानी और छोड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लास्ट पे अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम शामिल करेंगे। तो ये बाउल ये भी छोटा है तो मैं बड़े बाउल में शामिल करूँगा क्योंकि मिक्सिंग अच्छी तरह नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसकी डो बनानी है इसमें। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे। चलिए, अच्छी तरह ना हम इसको इस तरीके आटे की तरह गूंद लेंगे ताकि जो पत्ते हैं ना गोभी के और प्याज ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, इसकी बिल्कुल थिक एक डो सी तैयार हो जाए। तो चलें जी, अच्छी तरह डो हमारी रेडी हो चुकी है, बेसन ऊपर आ चुका है और हाथों को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, फिर हम इसकी टिक्कियाँ या कबाब बनाएंगे। हाथों को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, अब हम हाथ को गिला कर लेंगे पानी से, और जितने साइज़ के आपने कबाब या टिक्की इसकी बनानी हो उतना आप इसका बाउल बनाएं इस तरीके, और कबाब की शेप दे दें इस तरीके। बिल्कुल आसानी से ये कबाब बन जाएगा। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड ही हो कबाब बनाने वाला तो फिर आपसे ये कबाब बनेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ फिर हम इसको फ्राई करेंगे, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। जो ज़्यादा थे वो मैंने दूसरी प्लेट में रख दिए, और अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो इनको ना आपने डीप फ्राई करना है पकौड़े की तरह, जिस तरीके आप पकौड़े फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, 5 से 6 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। तो 5 पीस इसमें मैंने ऐड कर दिए, इसी तरह थोड़ा थोड़े करके मैं फ्राई करूँगा। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो फिर आप एक दफ़ा भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो 1 मिनट तक हम इसको नहीं हिलाएंगे, 1 मिनट के बाद हम इनको हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना। 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, हिला देंगे एक बार। ये टूटेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है और बेसन है, ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ जाए गोल्डन।
अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन है तो उसको हमने पकाना है। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, तो मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को मैंने ना तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्यारा सा कलर आ चुका है ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे कबाब बाकी जो बचे हैं वो भी फ्राई कर लूँगा। माशाल्लाह ये देखिए, माशा बाकी भी हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, कितने खस्ता और कुरकुरे बने माशाल्लाह। तो सारे मैं इसी तरह कबाब फ्राई करके रख लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, बंद गोभी के क्रिस्पी कबाब। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर बना कर दें बच्चों को, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से बहुत टेस्टी हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बंद गोभी के मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।